लगाया तुरंत अंगोछा लपेटना शुरू कर दिया। लाए हैं लेकिन लगाए नहीं, सोशल डिस्टेंस। जीएमडी न्यूज जो उठाता है आम जन की आवाज, हम फिर एक बार जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आज का जो विषय है वो कुछ यूं है कि कोरोना महामारी ने जहां पूरे देश में उथल पुथल मचा दी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जहां हम संभल नहीं पाए, वहीं भारत ने एक गाइडलाइन निकाली इस पूरे विषय को देखने के लिए। वो गाइडलाइन ये थी कि जितने भी ऑफिस है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, कोई भी ऑफिस हो, वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया। लोग कंप्यूटर और लैपटॉप का सहारा लेकर के कार्य प्रणाली को अंजाम देने लगे। लेकिन वहीं जब कहीं ना कहीं लोगों को, आम जनमानस को थोड़ी बहुत सहूलियत भी सामने आई, वहीं दूसरी ओर सरकार ने गाइडलाइन को भी बदला। कहा कि कुछ प्रतिशत लोग सरकारी अमलों में जा करके काम कर पाएंगे, उनमें जैसे कुछ लिपिक हो गए, कुछ फर्स्ट क्लास, कुछ थर्ड क्लास, इस तरीके के कर्मियों को कहा गया था। लेकिन उसके साथ एक बात ये भी कही गई थी कि आप मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर रखेंगे और उचित दूरी, 2 गज की दूरी का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन इस समय हम कानपुर के आरटीओ में खड़े हैं, दफ्तर में खड़े हैं, जहाँ पे कार्य वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता है। अंदर चलेंगे, दिखाएंगे आला अधिकारी किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम कैमरे की नज़र से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके इस समय यहाँ पे लोग घूम रहे हैं और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरे सामने एक सज्जन, इन्होंने देखिए किस तरीके से सबसे पहले जीएमडी को देखा और मास्क लगाया। सर, आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मास्क नहीं लगाए हैं, कैमरा देखा तो आपने अंगोछा लगाया। कहीं ना कहीं तो संक्रमण फैला ही रहे, अगर है तो कोई पता तो है नहीं। आपने जैसे जीएमडी को देखा तो तुरंत आपने अंगोछा लगा लिया, बताएंगे नहीं। देखिए किस तरीके से लोग इस चीज़ से हट रहे हैं। अब जैसे हमारे सामने, हम आपको ठीक अपने पीछे दिखाएंगे, ARTO साहब की गाड़ी है, वहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं और जो उनका चालक है वो भी गाड़ी में बैठा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, वो प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है, लेकिन जब उसने कैमरे को देखा तो उसने मास्क लगा लिया। इस तरीके के दृश्य जब दिखेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, सीधे एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उन्होंने कैमरे को देखा और लगाया, तुरंत अंगोछा लपेटना शुरू कर दिया। ऐसे कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने सबसे पहले जीएमडी की टीम को देख करके मास्क का प्रयोग कर लिया। हम एक सज्जन के पास आपको और लेके चलेंगे जो यहाँ पे मास्क नहीं लगाए। तो ये हाल है कि लोग प्रोटोकॉल तो पालन करना चाहते हैं लेकिन कंफर्ट जोन में भी रहना चाहते हैं। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आरटीओ के अंदर लेके चलेंगे और भी दृश्य दिखाएंगे। कोरोना महामारी के बीच सरकारी निजी दफ्तरों में जहां कोविड प्रोटोकॉल के पालन के प्रति सरकार सजग, जान है तो जहान है को सिरमौर कर कार्य योजना बनाकर व्यवस्था को अंजाम दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी नियमों को, कोविड प्रोटोकॉल को ताक पर रखते नजर आए कर्मचारी। परिवहन विभाग का तो कहना क्या, जहां कोविड प्रोटोकॉल का सम्मान और स्वयं भी कोरोना वॉरियर के तौर पर कार्य को अंजाम देते नजर आए अधिकारी, तो वहीं दूसरी तरफ आवेदन से लेकर लाइसेंस के कार्य के लिए आए अभियुक्त दिखे कोविड नियमों को ताक पर रखते। फॉर्म वितरण व पूछताछ में भी नियमों को तार होते देखा गया। आरटीओ का फॉर्म वितरण एवं पूछताछ काउंटर मेरे ठीक पीछे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपस में ही सामंजस्य बैठना चाहिए, संक्रमण ना हो इसके लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। भैया आप आरटीओ आए हैं, 2 गज की दूरी अनिवार्य है, ऐसे में आप डिस्टेंस में तो है लेकिन भीड़ बहुत लगी थी। भीड़ के लिए क्या करें, वो लोग मानी भीड़ नहीं, तो हम तो हमारे आराम आपसे ही लगी हम थी। अलग को खड़े हैं। आपकी बात नहीं कर रहे, अभी जो भीड़ लगी थी ना, अब वो लोग हैं एजेंट, तो क्या आपको भी संक्रमण हो सकता है, गलत तो नहीं कह रहे। फिर तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हम तो दूर हैं, लेकिन आपको नहीं होना चाहिए। कोरोना आपकी दूरी नाप के आएगा, आप गलत कह रहे हैं। तो फिर होना चाहिए आदमी को, इसमें लड़ने का है, खुद को आदमी को होना चाहिए। आपकी जरूरत है, उन्हें पूछा लेकिन क्या करते बात करके तभी जाएंगे। आप दूर हो सकते हैं, इसके पीछे लेकिन भीड़ थी। पीछे चटनी मेरी बात है, संक्रमण आपसे पूछ के नहीं आता, वो तो सबको मालूम है, क्या करते सेफ्टी अपने यहाँ से। तो फिर ऐसे में सरकार को दोष नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं ये दोष है सब हमारे और आपके बीच में, आदमी सुनना नहीं चाहता। जब देखा कैमरा
तो मुंह घुमाकर मास्क लगाते नजर आए। अधिकारियों के अनुसार इसमें चालान का प्रावधान तो है, लेकिन निडर जेब में मास्क लेकर केवल उपस्थिति दर्ज कराते नजर आए। हमारे साथ एक सज्जन है। आपको मालूम है कि भारत में कोरोना महामारी संक्रमित है, लेकिन आप मसाले का तो चलिए प्रयोग कर रहे हैं सरकारी दफ्तर में, लेकिन उसके साथ ही साथ खाली भी बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। मास्क नहीं लगाए थे, जब देखा तो आपने मास्क लगाया जी। कहीं ना कहीं गलत है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे आप संक्रमण भी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल मसाला खाया, लगा है मसाला पहले खाना लगा मसाला है। मसाला भी जरूरी है और मास्क उसके ऊपर छुपाने के लिए जरूरी है। नहीं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। थोड़ा सीधा सरल प्रश्न है, आप जनता है, देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, आइंदा ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं खिसियाहट है और फिर आखिरी में बोले कि आइंदा हम ध्यान रखेंगे। चलते हैं सर, एक सेकंड, किस लिए आए हैं आरटीओ में? आरटीओ ऑफिस में आए, गाड़ी का कागज चेक। मास्क कहाँ है सर? सर मास्क एक मिनट में लाता हूँ सर। 1 मिनट में मास्क ले आएंगे। नहीं सर, संक्रमण आप फैला रहे हैं कि आप संक्रमित खुद घूम रहे हैं? सर गलती हो गई है, तो गलत है। गलत है। अब आगे क्या करेंगे? मास्क लगा के आऊँगा, जनता से बोलिए। जीभ में मास्क लगा के आऊँगा। बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके का नज़ारा कहीं ना कहीं सभी जगह दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम सरकारी अमले को दोष दें या हम किसी भी सरकार को दोष दें, ये लाजमी नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी हमारे और आपके अंदर ही है। मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी के लिए सरकारी अमले या बहुत जल्दी किसी भी सरकार को दोष दे देना ये उचित नहीं है। ये हमारे और आपके ही बीच में है और संक्रमण हमारे और आपके ही बीच से निकल के आएगा। छोटे मासूम बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक फैलाने के लिए शायद कहीं ना कहीं यही जो दृश्य हमने आपको दिखाए यही जिम्मेदार है। व्यक्ति ने उन्होंने कैमरे को देखा और लगाया, तुरंत अंगोछा लपेटना शुरू किया। लाए हैं लेकिन लगाए नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग। आरटीओ के अंदर आकर के हमने हाल जाना। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे आरटीओ उदयवीर सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएमडी में। सरकार जो गाइडलाइन दे रही है वर्क फ्रॉम होम, फिर उसके बाद कई ऐसे ऑफिसेज देखे गए जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपका किस तरीके से कार्य प्रणाली आप इख्तियार कर चुके हैं कि आरटीओ के दफ्तर में किसी भी तरीके का संक्रमण न पाया जाए, 2 गज की दूरी हो, सैनिटाइजर हो? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे 2 पार्ट हैं। एक पार्ट लाइसेंस का है, एक पार्ट जनरल है, जिसमें गाड़ियों के ट्रांसफ़र, रजिस्ट्रेशन और फिटनेस आदि होते हैं। फिटनेस के लिए हम लोगों ने सेंटर पनकी बना रखा है, जहाँ पे हम लोग सैनिटाइजर करते हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हैं। यही स्थिति हम लोग लाइसेंस में करते हैं। लाइसेंस में लर्निंग लाइसेंस का स्लॉट केवल 60 लोगों को बुलाया गया है। 2 मीटर के बीच में उनको गोले राउंड बना दिए गए हैं। उनका बायोमेट्रिक उसी आधार पर होता है। उनको किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर, मास्क लगाए अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। ये लोग हम लोग सावधानी बरतते हैं। और जो लोग टैक्स जमा करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो लोग टैक्स ऑनलाइन जमा करें। ये हम लोग प्रक्रिया अपना रहे हैं और ऑफिस को प्रतिदिन सैनिटाइज कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का जहाँ तक हो सभी हमारे लिपिक और अनधिकारीगण उसका पालन करा रहे हैं। सर एक छोटा सा प्रश्न, जैसे सरकार ने भी एक गाइडलाइन दी हुई एक प्रश्न भेज दिया है कि जो भी बसें चल रही हैं, जो भी ओवरलोडेड वाहन है, उनसे फाइन लिया जाए। इसको किस तरीके से, क्योंकि जब आप लोग जाएंगे फील्ड पे तो कहीं ना कहीं एक तरीके की असुविधा होगी। ओवरलोडिंग 2 तरीके की ओवरलोडिंग, एक तो पैसेंजर की ओवरलोडिंग, दूसरी माल की ओवरलोडिंग। दोनों पे ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ओवरलोड में प्रति टन जो है 22,000 प्रति 2,000 रुपये प्रति टन और 20,000 जुर्माना उसको वसूला जा रहा है। और वाहन अगर पैसेंजर ओवरलोड होता है तो उस पर 1,000 रुपये प्रति सवारी होती है। इसका हम लोग अभियान चला रहे हैं और लगातार सर बस यही मेरा पूछना है कि उस अभियान के तहत जब आप जाएंगे, बसों में जाएंगे, भीड़ हो तो कैसे सामना करेंगे? नहीं, कोशिश ये तो पहले उनको भी गाइडलाइन की जा चुकी है बस ऑपरेटर्स को कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अगर 50 सीट की बस है तो उसमें जो है 30 से ज़्यादा ना बैठाएं। इस तरीके के निर्देश उनको ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। सर 2 प्रश्न और करेंगे, कितने प्रतिशत यहाँ पे स्टाफ आप दे रहे हैं? हमारे यहाँ तो वैसे स्टाफ की कमी है। कुल हमारे टोटल स्टाफ 25 है, जिसमें 2 RI लेके 16 बाबू हैं।
इसलिए अभी तो हमने सभी को कहा है कि वो सभी आए, क्योंकि हमारे यहाँ 55 स्टाफ के अगेंस्ट केवल 25 ही लोग हैं, तो इसलिए सारे स्टाफ आ रहे हैं हमारे। सर जो नए आवेदन आ रहे हैं, जो यहाँ पे आ रहे हैं सामने प्रैक्टिकल देने के लिए, उनको क्या कर रहे हैं सर? नहीं, नए आवेदन तो ऑनलाइन करेंगे जी। जब ऑनलाइन में उन्हें डेट मिलेगी तभी वो आ सकते हैं। डेट अभी नहीं मिल पा रही क्योंकि प्रतिदिन का स्लॉट केवल 60 लाइसेंस का है, तो लगभग 3 महीने का तो बुक ऑलरेडी हुआ है, इसलिए सोशल डिस्टेंस को दृष्टिगत इसीलिए 60 लाइसेंस का निर्धारण किया गया। सर हमारे कैमरे की नज़र से जब हम अंदर आए, हमने देखा कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से लाइसेंस अप्लाई करने के आए, फॉर्म लेने के लिए आए, कहीं ना कहीं मास्क लगा रहे हैं, उनको क्या संदेश है? हमारे गेट पर हमने वो लगा रखा है, जी। बिना मास्क के हम लोग एंट्री नहीं करने देते, जी। किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के एंट्री नहीं करने देते। काम होता है तो पहले हम लोग कहते हैं कि 2 गज की दूरी रखें और बिना मास्क के आप बात नहीं। सर अगर वो मास्क नहीं लगाए, प्रांगण में घूम रहे, तो क्या किसी तरीके का चालान दंड किया है? जा सकता है, हमारे चालान का प्रावधान है, बहुत बढ़िया। जुर्माना वसूल किया तो ये आपने देखा कहीं ना कहीं ARTO उदयवीर सिंह जी ने बताया कि कहीं ना कहीं चालान का भी प्रावधान है, और दूसरी ओर 60 आवेदन हैं, 16 लिपिक कर्मी हैं जिसमें स्टाफ पहले से ही कम है, तो स्टाफ जब कम है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। इस तरीके से ITO दफ्तर का पूरा कार्यप्रणाली चल रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए JMD। PWD कार्यालय, जहां भारी मात्रा में लिपिक कार्य को अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनमें से कईयों ने मास्क का प्रयोग किया। तो क्या हुआ अगर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया, लेकिन मास्क का प्रयोग करते दिखे? लेकिन इसमें कई लिपिक ऐसे भी थे जो बिना मास्क के दिखे। साथ ही JMD की कवरेज का विरोध भी किया, लेकिन हम कहाँ मानने वाले। मास्क ना लगाने का प्रश्न किया तो बोले, हमारे पास है, हम लाए हैं लेकिन लगाए नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग हो रही। वहीं एक तो तुरंत भागते दिखे, पूछने पर कुछ जवाब भी नहीं दिया। कोरोना महामारी से बचने के बीच में सरकार की गाइडलाइन आ जाती है कि वर्क फ्रॉम होम, लेकिन ऐसे कई सरकारी अमले हैं, ऐसे कई सरकारी विभाग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर तो रहे हैं, लेकिन कई एक औसत है उनके कर्मचारियों का, उनके आला अधिकारियों का, जो आज भी सरकारी दफ्तरों में आ रहा है तब से, जब से पहला लॉकडाउन हुआ था। ऐसे ही हम PWD के सर्किल ऑफिस में खड़े हैं। यहाँ पे हम आपको दृश्य दिखाएंगे कि यहाँ सबसे पहले एक व्यक्ति बैठे हैं जो लोगों का डिटेल लिख रहे हैं कि वो कौन है, समय क्या है आने जाने का, और डिटेल लिख रहे हैं कि वो क्यों आए। साथ ही उनका बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर है और ऑक्सीमीटर भी है। इस तरीके से आप अंदर जा सकते हैं। ये तो हुआ PWD सर्किल ऑफिस के विभाग का मामला कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क हो रहा है कोरोना संक्रमण के बीच में। ऐसे ही यहाँ पे जब हमने यहाँ पे दृष्टि डाली तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे जो बाबुओं का एक कक्ष है, वहाँ पे पूरे शहर का काम होता है। ये PWD सर्कल का विभाग है। सभी लोग मास्क लगाए हैं, कुछ लोग नहीं भी मास्क लगाए हैं, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना कहीं पालन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उनके पास हम चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना महामारी के बीच में वो ऑफिस आकर के अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। हम लोग तो आगे से कर रहे हैं, जो है सेवा टाइम जो नेगेटिव हो गया, लेकिन मतलब कि ऑफिस में जो ऐसे आप लोग जो है फिर ये क्या हम बताइए, लोग के पास तो ये बताइए, इसलिए हम लोग ऑफिस का काम कर रहे कोरोना हैं। महामारी के बीच में आपने मास्क नहीं, ये हम तो डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं ना, जो दूर बैठे हुए इतने हैं, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग की है, तो इसलिए हमने ये हमारे पास है, हम लाए हैं लेकिन लगाए नहीं। लगाए नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। मुंह से संक्रमण आता जाता है, नाक से और मुंह से। और इतना तो दूरी है ही है कि 1.5 मीटर की 2 मीटर की हम लोग जो है इतना हमसे दूर बैठे हुए, जब अभी उठेंगे लगा लेंगे। जी, आप पूरे कैमरे को हम घुमा करके दिखाएंगे कि आप देख लीजिए, कहीं भी आपको 2 मीटर की दूरी नहीं दिखाई। सब पूरा स्टाफ जैसे हमारे बीच से भी एक भाई साहब हैं, निकल के जा रहे हैं, ये मास्क नहीं लगाए हैं। ऐसे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनका कहना है कि हम मास्क नहीं लगाए हैं, तो क्या हुआ, 2 मीटर की दूरी तो पर्याप्त हमारे बीच में बरकरार है, लेकिन फिर हम कहेंगे कैमरामैन से को दिखाएं। ऐसे कई लोग हैं जो 2 मीटर की दूरी का कतई पालन नहीं करते हैं। स्टाफ इतना है तो पालन नहीं हो सकता, लेकिन वो मास्क बने रहिए हमारे वो मास्क साथ, लगाए देखते हुए रहिए हमारी JMD न्यूज़, जो आम जन की आवाज़ उठाता है उसकी ये विशेष पेशकश, जो रियलिटी चेक है किस तरीके से सरकारी अमला यहाँ पे 2 मीटर की दूरी बरकरार रखते हुए और संक्रमण से बचने हेतु अपना कार्य किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन वहीं PWD CD2 का कार्यालय कोविड प्रोटोकॉल की मिसाल दिखा, जहां एक कमरे में 6 से 8 लिपिक के साथ सभी कोविड प्रोटोकॉल के साथ सोशल डिस्टेंस में नजर आए।
लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी पंक्तियों के माध्यम से कोरोना की कुछ परिभाषा बताना चाहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज पे, और क्या कहना चाहेंगे इस कोविड प्रोटोकॉल में? देखिए, कोरोना एक ऐसी महामारी है जो न अब तक आई है, और कि ऊपर वाला कृपा बनाए रखे तो आगे कभी आए ना। ये एक बहुत बड़ी महामारी है जिससे हमारा भारत ही नहीं सारा विश्व प्रताड़ित है। और चूंकि मैं साहित्य से भी जुड़ा हूँ, इसलिए मैं अपनी बात को दो पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखूंगा कि बीत जाएगा वक्त बुरा भी देकर कुछ सीखें, बीत जाएगा वक्त बुरा भी देकर कुछ सीखें, सह लेंगे हम आई हैं जो सम्मुख तकलीफें। हमारे सामने जो भी इस समय दिक्कतें हैं और जो सरकार के द्वारा हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि हम जो है मास्क पहने, हम डिस्टेंस मेंटेन करें, ये सारी चीज़ें हो सकता है हमें कुछ तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन ये हमारे भले के लिए हैं। और हमारी आप लोगों से आग्रह है कि आगे आप लोग इन सब का पालन करें कि गमों के ये घेरे हटेंगे कभी तो, निराशा के बादल छटेंगे कभी तो, आशा का सूरज क्षितिज पर उगेगा, उदासी भरे दिन कटेंगे कभी तो, उदासी भरे दिन कटेंगे कभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये कुछ पंक्तियां थी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी। तो वहीं अधिशासी अभियंता एसके ओझा के मुताबिक पूरे कोरोना कहर में आज तक CD2 कार्यालय का एक भी कर्मचारी कोविड का संक्रमित नहीं पाया गया। अगर ऐसी कार्यप्रणाली सभी जगह हो तो हमारा समाज बहुत जल्द ऐसी महामारी को उखाड़ फेंकेगा। क्योंकि गूगल ज्ञान नहीं देता है, जानकारी देता है। ऐसी ही एक जानकारी हम जेएमडी न्यूज के माध्यम से आपको दे रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल में एक ऐसा विभाग जो लगभग 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करता है, चाहे वो गड्ढा मुक्ति हो, चाहे वो पॉटहोल्स हो, चाहे वो निर्माण हो, ऐसे में उसने कोरोना महामारी में किस तरीके से कार्य प्रणाली की है। क्योंकि सरकार कह रही है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन कई एक गाइडलाइंस ऐसी भी आई कि औसतन विभाग के अंदर लिपिक अधिकारी हो चाहे अधिकारी हो, वो आ करके फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आ करके अपना कार्य कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके की सड़कों पे दिक्कत ना हो, आम जनमानस परेशान ना हो। ऐसे ही मैं आ चुका हूँ लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ओझा जी के पास। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज पे। कोविड प्रोटोकॉल का कितना सम्मान हो रहा है सर? कोविड प्रोटोकॉल का इस लोक निर्माण विभाग के परिसर में 100% अनुपालन हो रहा है। समूह गौ और गौ के लगभग 50% कर्मचारी आते हैं और काम करते हैं। गौ और ख के जो अधिकारी हैं वो 100% आते हैं। काम में कोई कमी नहीं हो रही है। मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः उपयोग करते हुए पूरा काम किया जा रहा है। काम में बाधा अब नहीं है। सर एक प्रश्न ये आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लिपिक कर्मचारी अगर मास्क नहीं लगाए हैं या कहीं ना कहीं जो दूरी का है वो पालन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? हमारे यहाँ अगर ऐसा लिपिक कर्मचारियों के पास, सबके पास मास्क है, कोई भी ऐसा लिपिक कर्मचारी नहीं है। शुरू में लोगों में चेतना नहीं थी, अब कोरोना के बढ़ते मामलों के नाते 100% लिपिक कर्मचारी और समूह घ का कर्मचारी मास्क लगा रहा है। सर एक चीज ये देखी जा रही है कि जो सड़कों पे उतर के जेई हो चाहे एई हो चाहे कोई हो जो काम करने जा रहे हैं, वो लोग किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जिसको सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा। सड़कों पे मास्क का उपयोग तो लेबर वर्ग नहीं कर रहा है, लेकिन गमछा का उपयोग 100% रूप से कर रहा है। मास्क लेबर वर्ग नहीं इस्तेमाल कर रहा। गमछा मुंह पोंछने के भी काम में ले आता है, अपने उसे बिछा के सो भी जाता है, उससे तौलिए के रूप में उपयोग करता है। इसलिए गमछे का उपयोग मास्क के रूप में 100% लेबर वर्ग कर रहा है और काम सफलतापूर्वक हो रहा है। सर कितने प्रतिशत आप स्टाफ को यहाँ पे अनुमति दे रहे हैं कि कार्य भी बाधित ना हो और कार्य भी अच्छे तरीके से चलता है? लगभग 50% समूह गौ और घ के कर्मचारी प्रतिदिन आते हैं, 50% घर से काम करते हैं। सर इस कोरोना महामारी में आप लोग ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया है, ऐसे में जो बढ़ता संक्रमण है उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? हमारे तरफ जितना आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करेगा, उतना ही कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन का कार्य हर अल्टरनेट डे पे किया जाता है कमरों में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने आपको दृश्य दिखाया आरटीओ का, हमने आपको दृश्य दिखाया लोक निर्माण विभाग का। कैमरा पर्सन बलराम पांडे के साथ में राहुल मिश्रा जी, न्यूज का। व्यक्ति उन्होंने कैमरा
कैमरे को देखा और लगाया तुरंत अंगोछा लपेटना शुरू कर दिया। लाए हैं लेकिन लगाए नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग। 6 B.Pharma करना है और मुझे डी फार्मा, मुझे BSc नर्सिंग, तो फिर मीरा देवी फार्मेसी कॉलेज पिछोर शिवपुरी में एडमिशन्स लो। यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, लॉ कॉलेज, हॉस्पिटल, हॉस्टल आदि की विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। एडमिशन्स ओपन। B.Pharma, D.Pharma, BSc नर्सिंग, LLB, AICTE नई दिल्ली, MP, MSU जबलपुर एवं RGPV भोपाल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली से मान्यता प्राप्त अनुभवी शिक्षकों